दोस्तों, आपने आजकल न्यूज़ चैनल में और कई जगह पर इस औरत को रोते हुए तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि ये रोती हुई औरत कौन है? और कौन है ये सज्जन कुमार जिसे कोर्ट ने 41 साल बाद फांसी की सज़ा सुनाई है? और क्यों इस सज़ा से नाराज़ है पूरा सिख समाज? आखिर क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी? सब कुछ जानेंगे डिटेल से इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने चैनल क्रिमिनल आईक्यू में। इस औरत का नाम जगदीश कौर है। सन 1984 में सिख दंगों के दौरान 5 सिखों को उन्हीं के घरों में जिंदा जलाकर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। मरने वालों में इनके पति और इनके बेटे भी शामिल थे। इस केस की शुरुआत होती है 1984 में, जब पाकिस्तान के खालिस्तानी आतंकवादी पंजाब के स्वर्ण मंदिर में घुस गए थे, जिन्हें पकड़ने के लिए उस वक्त में मौजूदा इंदिरा गांधी की सरकार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था, जिससे वहां पे बहुत सारा खून खराबा हुआ था। इंदिरा गांधी के आदेश अनुसार मंदिर में हुए इस खून खराबे से पूरे सिख समाज में बड़ी नाराजगी थी। मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर हमारी वो पवित्र जगह है जहां पर वॉयलेंस किसी भी समाज के लोगों को कभी भी स्वीकार नहीं होगा। इसी कारण से नाराज इंदिरा गांधी के 2 सिख बॉडीगार्ड, जिनका नाम सेवंत और बलवंत है, उन्होंने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। और इसी के बाद से शुरू होते हैं सिख दंगे। उस समय में सारी मर्यादा लांघ दी गई थी। उस समय सिख समुदाय के लोगों को पकड़ पकड़ के भीड़ में लाया जाता था और उनके हाथ बांध दिए जाते थे। उसके बाद उनके गले में टायर डालकर उन्हें जिंदा जला दिया जाता था। यहाँ तक कि जिस पगड़ी की वो बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं, उस पगड़ी को भी निकालकर सड़कों पर फेंक दिया गया था। और इतना ही नहीं, घरों से निकालकर उनकी महिलाओं का भी रेप कर दिया जाता था। यहाँ तक कि छोटे छोटे मासूम बच्चों को भी मार दिया गया। सबसे बड़े दुख की बात तो यह है दोस्तों कि इस दंगे में सिर्फ दिल्ली में ही 3000 से भी ज़्यादा सिखों की हत्या कर दी गई। तो सोचिए पूरे देश में क्या हाल होगा। न्यूज़ चैनल्स और आम मीडिया की माने तो 5000 से भी ज़्यादा लोगों ने इस पूरे घटना में अपनी जान गंवाई थी। इससे भी बड़े दुख की बात यह है कि उस समय किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया था, ना आम जनता ने और ना ही उस वक्त की मौजूदा सरकार ने। लोगों के अंदर से इंसानियत पूरी तरह से मर चुकी थी। इन्हीं दंगों में से एक कहानी है जो इस केस से जुड़ी हुई है, और वो है सज्जन कुमार की। आखिर कौन है ये सज्जन कुमार और इस व्यक्ति का इस केस से क्या लेना देना है? सज्जन कुमार उस समय में मौजूदा कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े नेता के विधायक पद पर थे। उन पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली के सरस्वती विहार में एक पिता और उसके बेटे को उन्हीं के घर में जिंदा जला दिया था। जलने वाले व्यक्ति का नाम जसवंत सिंह और तरुणदीप सिंह है, जो कि रिश्ते में बाप और बेटे हैं। और इसके अलावा इस घटना के चश्मदीदों ने ये भी बताया था कि उन्होंने ये भी कहा था कि हमारी माँ मार दी गई है, तो सभी सिखों को भी मार डालो। इस घटना में दंगा कर रहे भीड़ को खुद सज्जन कुमार लीड कर रहे थे। उनके हाथ में वोटर लिस्ट और कई डॉक्यूमेंट्स थे, जिसके बेस पर वो हर घर से सिखों की पहचान कर उन्हें निकाल रहे थे। और इसी के साथ दिल्ली और पूरे देश में कई दिन तक ये दंगे यूं ही चलते रहे और इसी तरह से इंसानियत का हर रोज कत्ल होता रहा। इसके बाद सज्जन कुमार पर कई धाराओं में केस दर्ज किया गया। सज्जन कुमार पर कुल 3 केस दर्ज हुए, जिनमें से एक केस में उन्हें बरी कर दिया गया। वहीं इसके बाद दूसरे केस में उन्हें दोषी पाते हुए 2018 में हाई कोर्ट ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई। और अब इसके बाद 25 फरवरी 2025 को इस केस में भी उन्हें दोषी करार दिया गया है, जिसके लिए उन्हें फिर से उम्र कैद की सजा दी गई है। सबसे बड़ी और बुरी बात तो ये है दोस्तों कि इस घटना की एफआईआर पूरे 7 साल बाद 1991 में लिखी गई, वो भी 9 सितंबर 1985 में दिए गए एक एफिडेविट के आधार पर। इस केस पर पूरे 41 साल बाद फैसला आया है, जिससे कोई भी खुश नहीं है कि हजारों लोगों की हत्या हो गई हो, सड़क के ऊपर जिंदा जला दिया गया हो और इतने सालों के बाद इंसाफ मिले
और वो भी उम्र कैद का, तो ये कोई मायने नहीं रखता है। हम दरखास्त करेंगे सरकार से कि वो अपील में जाएं, हायर कोर्ट जाएं और वहां से फांसी की सजा लेके। सर, ये एक केस पहले चल रहा है सज्जन कुमार पे, उसके अंदर इसको ऑलरेडी उम्र कैद हुई पड़ी है। अपना दिल्ली कैंट का केस है। आज इस केस में सरस्वती विहार में इसको फांसी होनी चाहिए थी। दोषी करार हुआ है, सारे गवाहों ने ठोक के गवाही दिए, इसे फांसी होनी चाहिए थी। ये जो हुआ है ना फैसला, इससे हम संतुष्ट है। इसे फांसी होती तब हमें संतुष्टि मिलती। इतने सिखों को मरवाया है, 5000 से ज्यादा सिखों का सरेआम जला। हमारे घर के 11 लोगों को सर जिंदा जलाया गया। 40 साल हो गए ये लड़ाई हम लड़ रहे, पर हमारा जख्म नहीं बीता अभी। क्योंकि अगर फैसला समय पर आता है तो उसकी वैल्यू होती है। और इसके अलावा पीड़ितों की मांग थी कि सज्जन कुमार को बहुत पहले ही फांसी दे देनी चाहिए थी, मगर शायद उन्हीं की सरकार पावर में होने की वजह से कभी भी इस मामले को सीरियसली नहीं लिया गया। दोस्तों, हमारे देश का इतिहास रहा है कि सबसे ज़्यादा बलिदान सिखों ने ही दिया है। जितना हमने कभी झंडा नहीं फहराया होगा, उससे भी ज़्यादा सिखों ने अपने देश के लिए जान दी है। आज भी पंजाब के हर दूसरे घर से आपको एक व्यक्ति फौज में ज़रूर मिलेगा। इस घटना में कहीं ना कहीं हम लोग भी जिम्मेदार रहे हैं, क्योंकि 1984 में हुए सिख दंगों में किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया। वैसे ही 1993 में हुए कश्मीरी पंडितों के केस में भी वही हाल था। किसी भी धर्म और समुदाय के लोगों ने उनका साथ नहीं दिया था, जिसके कारण हजारों कश्मीरी पंडितों को वहां से बेघर कर दिया गया और कई लोगों की निर्ममता से हत्या कर दी गई। इसके साथ ही जब 2002 में अहमदाबाद में मुस्लिम दंगे हुए तो उस समय भी यही हालात थे, और अभी हाल ही में हुए 2023 के मणिपुर में ईसाई दंगे में भी यही हाल था। हमारे देश में लोग अब भी धर्म और जाति के नाम पर बटे हुए हैं। कुछ फेक सर्कुलर लोगों की वजह से आज भी हमारे मन में कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए नफरत बढ़ती जा रही है। अगर आज भी सभी लोग एक दूसरे के साथ पूरे तन और मन से रहे तो शायद इन दंगों जैसा कभी माहौल ही नहीं बनेगा। लेकिन अभी तो ये बातें सिर्फ एक सपने जैसी है, क्योंकि अगर ऐसा वाकई में होता तो ये दंगे नहीं होते। अभी जो 41 साल बाद कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है, इस पर भी सिख समुदाय खुश नहीं है। उनकी नाराजगी बढ़ती जा रही है, क्योंकि 41 साल बाद भी उनको उनके मन के हिसाब से आरोपी को सजा नहीं दी गई है। हालांकि कोर्ट ने भी ये कहा कि आरोपी की उम्र 80 साल की हो गई है, जिस कारण भारतीय न्याय संहिता के थ्रू किसी भी वृद्ध व्यक्ति को फांसी की सजा नहीं दी जा सकती है। वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा है, ये भी बहुत बड़ी बात है। जज साहब ने अपनी जजमेंट में लिखा है कि जो हमने फांसी की मांग की थी उसको नहीं दिया गया, क्योंकि मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस हैं। उसकी 80 साल की उम्र है और उसको बहुत बीमारियां लगी हुई हैं, और वो जेल से जो रिपोर्ट आई है कि वो अपने आप को हैंडल भी नहीं कर सकता, उसको बाथरूम जाने के लिए भी हेल्प की जरूरत है। और ये कानून है कि अगर 80 साल की उम्र हो और इतनी बीमारी लगी हो तो फांसी की सजा नहीं होती, मगर जज साहब ने जो मैक्सिमम सजा हो सकती थी वो दी है, और दोनों सेक्शन में 302 में उम्र कैद दे सकते थे, वो दी है, और 436 में उम्र कैद हो सकती थी, दिया तो 2 उम्र कैद की सजा है। उन्हें लाइफ टाइम प्रिजनर की सजा दी गई है, यानी कि उम्र कैद, और उन्हें डबल उम्र कैद है, जिस वजह से उनकी एक सजा भी अगर माफ हो गई तो वो दूसरी सजा भी उनकी पूरी जिंदगी जेल में ही बिताएगी। अभी फिलहाल के लिए तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी मेहनत और जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।